महाराष्ट्र में एक जगह है नासिक, वहाँ की ये घटना है। रात के 11-12 बज रहे थे, बारिश का मौसम था और उसी समय एक महिला दरोगा, महिला पुलिस, जिसका कपड़ा पूरी तरीके से बारिश के पानी से भींगा हुआ था, थाना में पहुंचती है और वहां पहुंचते ही वो अपना कपड़ा उतारना शुरू कर देती है, नग्न होना शुरू कर देती है। उसी के बगल में हाजत में एक 25 साल का लड़का कैद होता है और वो अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है। वो जो महिला पुलिस होती है पूरी तरीके से अपना कपड़ा खोल देती है, पूरी तरीके से नग्न हो जाती है। वो नशे में इतना धुत थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि ये पुलिस थाना है और उसे ये भी नहीं पता था कि वो हाजत है, उसमें मुझे नहीं जाना है, उसमें कैदी रहते हैं, अगर खोल दूंगा तो कैदी भाग जाएगा। लेकिन नशे में इतनी धुत थी कि वो उस ताले को खोलकर उसी के अंदर जाकर एक तख्त होता है उस पर लेट जाती है। वो जो कैदी होता है अपने आप की रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाता और उस महिला पुलिस के साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। क्या होता है इस कहानी में, पूरी कहानी क्या है, कैसे है पूरी घटनाक्रम, ये कहानी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, तो इसीलिए आप मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, प्रणाम, कहानी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक लड़का होता है नासिक में जिसका नाम होता है राहुल। वो राहुल असल में बार्बर का काम करता है। वो एक मेंस का, मर्दों के लिए जो पार्लर होता है, सैलून होता है, वो चलाता है। उसी में वो जब एक आदमी का दाढ़ी बना रहा था तो अस्तूरे से गलती से कट लग जाता है, जिसके कारण वहाँ पर थोड़ी सी मारा पीटी होती है, हो हल्ला होता है। और जिसका कट लगता है वो थोड़ा सा राजनीतिक आदमी था, जिसके कारण राहुल को थाने में बंद कर दिया जाता है। पुलिस को बुलाकर पुलिस के हाथों सौंप दिया जाता है। राहुल को थाने में बड़ी पिटाई की जाती है। आपको तो पता ही होगा कि जो बड़े लोग होते हैं वो अपने हिसाब से शासन को, प्रशासन को चलाते हैं। तो राहुल के साथ बड़ी पिटाई की जाती है और वहाँ पर एक हाजत होता है। हाजत कहते हैं कि जब भी किसी भी कैदी को जेल भेजा जाता है तो उससे पहले थाने में एक छोटा जेल होता है जहाँ पर कैदी को रखा जाता है कुछ समय के लिए। तो वो जो उस थाने का जो हाजत था वो टूटा हुआ था, बारिश का समय था, उसकी छत टूटी हुई थी, उससे पानी आता था, तो जिसके कारण उसे बगल के कमरे में उसे एक हाजत का रूप दे दिया गया था, बगल के कमरे को, और उसी में राहुल को बंद कर दिया जाता है। शाम होता है, सारे सिपाही गश्ती पर चले जाते हैं। जब रात्रि के 9-10 बजते हैं तो वो जो राहुल होता है सोने की कोशिश करता है। जिस हाजत में वो बंद होता है उसमें एक तख्त भी होता है, लेकिन राहुल को हिम्मत नहीं होती है कि वो तख्त पर जाकर सो सके। वो नीचे ही सोने की कोशिश करता है। वो जब सोने की कोशिश कर ही रहा होता है, इसी बीच में जब 11-12 बजते हैं तो वो देखता है कि जैसे थाने में कोई आया है, किसी की आहट सुनाई देती है। वो जब लेटे लेटे आँख खोलता है तो देखता है कि उस थाने के ही एक महिला दरोगा थी, वो आई थी। असल में वो जो थाना था, उस थाना में एक मेन थाना इंचार्ज था जिसकी उम्र वही 55-60 साल रही होगी। कई सारी महिला पुलिस थी, महिला सिपाही थी, कई सारे पुरुष सिपाही भी थे और कई सारे दरोगा भी थे। उसमें एक दरोगा महिला भी थी। तो वो जो अभी आई थी वो महिला दरोगा थी, लेकिन उसका जो पूरा शरीर था बारिश के पानी से पूरी तरीके से भींगा हुआ था, लथपथ था और उसे देखकर लगता था कि वो नशे में एकदम धुत है। वो आई और धड़ाक से वहाँ जो कुर्सी रखा हुआ था उस पर एकदम से बैठ गई। उसके चलने और बैठने से ही लग गया था कि ये नशे में एकदम धुत है। वो एकदम भद्दी भद्दी गालियाँ दे रही थी, बड़बड़ा रही थी। राहुल तो एकदम से घबरा ही गया। फिर वो सोचा कि हमें क्या लेना इन लोगों से, और फिर वो सोने की कोशिश करने लगा, आंख बंद कर लिया। फिर जब वो अगले पल आंख खोलता है तो वो देखता है कि वो जो महिला सिपाही थी खड़े होकर अपने कमीज का बटन खोलने की कोशिश कर रही थी। जब वो अपना बटन खोल रही थी तो कभी कभी उसकी नाभि दिख रही थी। वो देखकर तो राहुल के शरीर में बिजली चौंक गई और वो एकदम से उसकी सांसें चढ़ गई। राहुल जब भी अपनी आंखें बंद करके खोलता तो अगले पल कुछ नया ही दृश्य होता। जब उसने अगले पल आंख खोला तो उसने देखा कि वो जो महिला पुलिस थी पूरी तरीके से उसके कमर के ऊपर का पूरा कपड़ा खुल चुका था। वो पूरे तरीके से ऊपर से नग्न थी, सिर्फ नीचे कपड़ा बचा हुआ था। वो अपने आप को रोकने की राहुल बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो फिर भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर जब अगली बार उसने आंख खोला तो देखा कि वो जो महिला सिपाही थी
पूरी तरीके से नग्न हो चुकी थी। ऊपर से नीचे तक उसके शरीर पर, उसके जिस्म पर एक कपड़ा का टुकड़ा भी नहीं था। वो जो महिला सिपाही थी एकदम जवान थी, 22-23 उसकी उम्र रही होगी। उसके शरीर पर फैट का एक भी निशान नहीं था। शरीर हीरोइन से भी ज़्यादा परफेक्ट था और इतनी गोरी चिट्टी, इतनी सुंदर कि जिसका कोई जवाब नहीं। उसको देखकर किसी का भी मन मचल जाए। ऐसा नहीं है कि राहुल इससे पहले कभी किसी के साथ सोया नहीं था या किसी भी औरत को, किसी भी लड़की को नग्न देखा नहीं था, लेकिन कभी भी किसी भी इतनी परफेक्ट किस्म की लड़की को उसने नहीं देखा था। वो एकदम देखता ही रह गया। इसी बीच में वो जो महिला पुलिस होती है वो नशे में इतनी धुत थी कि उसे कोई होश नहीं रहता, और वो जो हाजत होता है उसका गेट खोलकर अंदर आ जाती है और फिर गेट लगाकर वो जो तख्त होता है तख्त पर लेट जाती है। वो जो महिला पुलिस होती है वो तो तख्त पर लेट जाती है, लेकिन नीचे लेटा हुआ जो राहुल होता है वो बहुत बेचैन हो उठता है। उसके अंदर में दो दो तूफान एक साथ उठ रहे थे। एक तो वो डर रहा था और दूसरा उसके अंदर जो वासना की आग जल रही थी वो उसको परेशान करके रखी थी। वो जानता था कि ये महिला पुलिस है, अगर मैंने इसके साथ कुछ भी बदतमीजी की तो ये मुझे छोड़ेगी नहीं। लेकिन वो अपने आप को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, झेल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो नीचे लेटा हुआ है और ऊपर में तख्त पर एक नौजवान सुंदर औरत लेटी हुई हो, लड़की लेटी हुई हो। कोई कैसे अपने आप को बर्दाश्त करे, बहुत मुश्किल काम है। और अंत में उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने डरते हुए अपना हाथ उस महिला सिपाही के वक्ष पर, ब्रेस्ट पर, छाती पर रख दिया। जब राहुल ने महिला सिपाही के छाती पर हाथ रखा तो एकदम से वो सिपाही चौंक गई और करवट ली और खड़ी हो गई। राहुल एकदम डर से कांपने लगा, थरथराने लगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। वो महिला सिपाही उठी और राहुल के बगल में लेट गई और राहुल से प्यार करने लगी। राहुल एकदम से घबरा गया, वो अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। राहुल जब भी कोई ज़्यादा विरोध करता तो महिला सिपाही इसको बहुत ही जोर से, बुरे तरीके से डांट देती, गाली दे देती। राहुल डर भी रहा था लेकिन ठीक से विरोध भी नहीं कर पा रहा था। राहुल को डर इस बात की थी कि अभी तो ये महिला सिपाही नशे में है, लेकिन कल जब इसकी नशा उतरेगी और इसे पता चलेगा कि कल रात क्या हुआ, हमने क्या किया इसके साथ, तो इसके बाद हो सकता है कि हमें फांसी पर लटकवा दे, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी सजा दिलवा दे, पता नहीं क्या होगा। वो डर के मारे कांप रहा था। डर के कारण उसकी हालत जो थी पतली हो चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ जो वासना था उसको जला रहा था। अंत में राहुल ने क्या किया, ये अपनी मोबाइल निकाली और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी कि अगर कल कुछ ऐसा होता भी है तो मैं रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा कि देखो जो भी कुछ हुआ मैंने कुछ नहीं किया, ज़बरदस्ती आपने की थी। और रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है और अंत में वासना की जीत हो जाती है और वो महिला पुलिस और राहुल के बीच शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। शारीरिक संबंध बनने के बाद राहुल और ज़्यादा घबरा जाता है। जब वासना का वेग खत्म होता है तो राहुल को लगता है जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया है, अब उसका बचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन फिर भी कई बार इन दोनों के बीच में पूरी रात में संबंध बनते हैं। सुबह जब 4 बजता है तो वो महिला सिपाही वहाँ से चली जाती है। राहुल वहीं रहता है और उसके अंदर डर इतना बैठ गया था कि लगता था कि वो डर के मारे पागल हो जाएगा। सुबह के जब 9-10 बजते हैं तो वो महिला सिपाही आती है। महिला सिपाही कहीं नहीं रुकती और एकदम डायरेक्ट राहुल के पास ही आ जाती है। उस महिला सिपाही को आते देखकर ही राहुल की हालत पतली हो गई थी। उसे लग गया था कि अब कुछ बड़ा होगा हमारे साथ। वो डर के मारे थरथरा रहा था। महिला सिपाही जब उसके पास आती है तो महिला सिपाही का पैर पकड़ के कहता है, सॉरी मैडम, हमसे गलती हो गई, लेकिन जो भी कुछ हुआ उसमें मैंने कुछ नहीं किया, आपने ही नशे की हालत में वो सब किया। तो फिर वो जो महिला पुलिस होती है हंसते हुए कहती है कि प्लीज़ कल रात जो तूने रिकॉर्डिंग की थी उसको डिलीट कर देना। और उसके बाद वो महिला सिपाही अपने दिल की पूरी बात उड़ेल कर रख देती है राहुल के सामने। वो बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं लड़कियों पर हुए अपराध को सुनती थी, पेपर में, न्यूज में सुनती थी कि किसी लड़की के साथ रेप हो गया, कार हो गया, किसी महिला को दहेज के चक्कर में मार डाला गया। ये सब सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मैं सोचती थी कि
मैं जब बड़ी हो जाऊंगी तो पुलिस बनूंगी और पुलिस बन के ये जो लड़कियों महिलाओं के साथ अत्याचार होता है इससे मैं लड़ूंगी, इसके खिलाफ लड़ूंगी और महिलाओं को न्याय दिलवाऊंगी। लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है इसको रोकूंगी। जो लड़कियों को अपवित्र किया जा रहा है उसकी पवित्रता बचाने की कोशिश करूंगी। समाज से गंदगी को दूर करूंगी। मुझे ऐसा लगता था कि इन सारी चीज़ों को अगर रोकने का सबसे आसान जरिया है तो वो है प्रशासन, पुलिस। और इसी के लिए मैंने बड़ी ही जी-तोड़ मेहनत की और मैं पुलिस बनी, दरोगा बनी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के दौरान मुझे कोई लड़का पसंद नहीं आया, मुझे कई लड़का पसंद आया, लेकिन मैंने अपना ध्यान अपने मंजिल पे रखा था, जिसके कारण मैंने अपने जीवन में किसी और को आने नहीं दिया। मैं तो पुलिस इसलिए बननी थी जिससे कि मैं और लड़कियों की और महिलाओं की पवित्रता बनाए रख सकूं। लेकिन पुलिस बनने के बाद मैं और की पवित्रता क्या बचाऊंगी, मैं और महिलाओं और लड़कियों को न्याय क्या दिलाऊंगी जब मैं खुद अपने आप को न्याय न दिलवा सके। पुलिस बनने के बाद जो मुझसे बड़े बड़े पद पर, जो बड़े बड़े ओहदे पर जो हमारे पापा के उम्र के लोग हैं, वो मेरे जिस्म का सुख चाहते हैं, वो मेरे जिस्म से अपनी तृप्ति चाहते हैं। कई बार उन लोगों ने, जो मेरे पापा की उम्र के हैं, कुछ तो बहुत ज़्यादा ही बुजुर्ग हैं, उन लोगों ने नौकरी का धौंस दिलाकर, नौकरी का डर दिखाकर मेरे साथ शारीरिक शोषण किया और मजबूरी में मुझे उन लोगों के साथ सोना पड़ा। मैं सोचती थी कि ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति आत्मविश्वास से जीता है, लेकिन यहाँ आने के बाद मेरे आत्मविश्वास का चिथड़ा उड़ गया। अब मैं इस नौकरी से ऊब चुकी हूँ, मुझे इस नौकरी से नफरत हो गई है और मैं नौकरी छोड़ना चाहती हूँ। राहुल था वो कभी सोच ही नहीं सकता था कि जो पुलिस दूसरों को न्याय के लिए काम करती है वो खुद अपने आप को न्याय नहीं दिला पाती। उसी दिन से राहुल और उस महिला पुलिस के बीच में एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। धीरे धीरे वो रिश्ता दोस्ती का प्यार में बदल जाता है और फिर 2024 के मार्च महीने में वो महिला पुलिस से रिज़ाइन कर देती है और राहुल के साथ शादी कर लेती है। राहुल तो पहले से ही सैलून चलाता ही था, वो जो महिला पुलिस थी वो भी अपना ब्यूटी पार्लर खोल देती है और अभी बहुत अच्छे से दोनों रह रहे हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करें तो कमेंट में आप अपना नाम अवश्य लिखें। आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका शुक्रिया।